ओम शांति। अनुभव गाथा इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगी अव्यक्त वतन में रचाया स्वयंवर। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी शीला बहन गुवाहाटी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। कोलकाता में जब कोई ब्रह्मा कुमारी का सेवा केंद्र नहीं था, तब साकार बाबा ने सन 1959 में दादी रतन मोहिनी जी को सबसे पहले वहाँ सेवा के लिए भेजा था। सेवा अर्थ वहाँ एक बैनर ब्रह्मा कुमारियों का प्रवचन लगाया गया था। उसे देखकर लौकिक पिताजी ने हमें प्रवचन सुनने के लिए जाने को कहा। तब मेरी उम्र 9-10 वर्ष की थी। लौकिक माताजी के साथ मैं गई थी। बहनों का प्रवचन सुनकर, बहनों का जीवन देखकर बहुत अच्छा लगा और तब से लेकर मेरा सेवा केंद्र में आना जाना शुरू हो गया। कोलकाता की ज्ञान लेने वाली मैं प्रथम कुमारी हूँ। स्नेह और धीरज की मूर्ति मातेश्वरी। समय बीतता गया। 2-3 वर्ष के बाद मातेश्वरी सरस्वती जी का कोलकाता में आगमन हुआ। मातेश्वरी जी का भव्य स्वागत हुआ और जब मेरे ऊपर उनकी रूहानी दृष्टि पड़ी, तब मैं एक अनोखी दुनिया में खो गई। मातेश्वरी जी के ज्ञान रूपी सितार वादन में गजब का आकर्षण था। प्रतिदिन दोपहर 3 बजे मातेश्वरी जी माताओं की क्लास कराती थी। विद्यालय से मेरी छुट्टी सायं 4 बजे होती थी। छुट्टी होते ही मैं मातेश्वरी जी के पास आती थी और मातेश्वरी जी बड़े ही प्यार से अपनी गोद में बैठाकर मेरी पीठ थपथपाती थी। फिर रूहानी दृष्टि देती और टोली अर्थात प्रसाद भी खिलाती थी। 5-6 दिन रहकर मातेश्वरी जी चली गई। उनके साथ के दिन स्मृति में छप गए। आज उनकी ज्ञान की भाषा मुझे याद नहीं है, परंतु उनका स्नेह आँखों से ओझल नहीं हो सकता। मातेश्वरी जी स्नेह और धीरज की मूर्ति थी। बाबा से सच्चा स्नेह है तो विजयी बनकर दिखाओ। कुछ समय पश्चात मुझे राजकोट की ब्रह्मा कुमारी भारती बहन ने साप्ताहिक कोर्स कराया। मुझे रूहानी ज्ञान समझ में आने लगा। परमात्मा के अवतरण की बात भी बुद्धि में बैठ गई। तब से साकार ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखना प्रारंभ किया। बाबा के लाल लाल अक्षरों वाले स्नेह भरे पत्रों ने मुझे उनका लाल बनने की प्रेरणा दी। पत्रों द्वारा ही बाबा ने मेरा नाम शीला रखा। लौकिक माताजी का कहना था कि चाहे तुम गंधर्वी विवाह करो, लेकिन करना ज़रूर होगा। मैंने ब्रह्मा बाबा को पत्र में पूछा कि क्या मैं गंधर्वी शादी करूं? बाबा ने प्यार से उत्तर दिया कि पूछना माना अपनी स्वयं की इच्छा है। अगर बाबा से सच्चा स्नेह है तो विजयी बनकर दिखाओ। बाबा के इस पत्र ने मेरे कमज़ोर संकल्प पर चोट तो की, परंतु मायावी दुनिया का प्रभाव काफ़ी था। मैंने अपने जीवन का फैसला अपनी रीति से ले लिया था, किंतु उन दिनों खानदानी घर की बेटी अपने जीवन का फैसला खुद नहीं ले सकती थी। एक तरफ माया का और एक तरफ प्रभु का, दोनों खेल मेरे साथ चल रहे थे। मारवाड़ी समाज में पैदा होने की वजह से बहुत सारे बंधन आए। बंधन काटने में मुझे कड़ा पुरुषार्थ करना पड़ा। मैं अमृत वेले विशेष योगदान देती थी और गिलास में योग युक्त जल बनाकर सारे घर वालों को पिलाती थी। उन्हें पता नहीं चलता था, वरना वे तो प्रसाद भी नहीं खाते थे। वे गलतफहमी से सिंधियों को मुसलमान समझते थे और मुसलमानों की तरफ जाती है, उनका खाना खाती है, ऐसा कहकर मेरा अपमान करते थे। मैंने एक ही संकल्प किया था कि मुझे पवित्र रहना ही है, चाहे जितनी भी मार खानी पड़े, घबराना नहीं है। जब मैं बड़ी बहनों तथा दादियों से सुनती थी कि इन्होंने इतने कष्ट सहन किए, तो सोचती थी मैं क्यों नहीं सह सकती। मुझे एक बार तो ताले में बंद कर दिया गया और क्लास में न जा सकूं इसलिए चाबी नहीं दी। बाबा तो हर तरह की युक्ति देते हैं,
मेरे पास दूसरी चाबी थी जिससे मैं ताला खोलकर क्लास में चली गई। सोचा था कि आज वापस नहीं आऊँगी, लेकिन फिर बहनों ने कहा कि हम ऐसे रख नहीं सकते, तुम घर जाओ, कुछ नहीं होगा। सचमुच बाबा की इतनी मदद मिली कि किसी को कुछ पता नहीं चला कि मैं कैसे हर रोज़ क्लास करके वापस आ जाती हूँ। बाबा ने बचाया पुरानी दुनिया में जाने से। सबसे अधिक विरोध मेरे लौकिक पिताजी का रहता था। उनके साथ दादाजी, चाचा जी भी जुड़ जाते थे। चारों तरफ से विरोध का वार होने पर लौकिक माताजी के पूछने पर मैंने विवाह के लिए हाँ का जवाब दे दिया। लौकिक माताजी ने तैयारी करनी शुरू कर दी। हाँ कहने के पश्चात मुझे महसूस हुआ कि मैंने स्वयं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी लगाई है। जब मुझे देखने वाले आए तब अंगूठी की रस्म के समय मैंने युक्ति से उनसे कहा, देखिए 1 मिनट रुकिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। मेरे पेट का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। आप थोड़ा सोचकर आगे बढ़िए। सारे परिवार वाले बैठ गए। सबके बीच मैंने उनको ऐसा कह डाला। यह बाबा की ही मदद थी जो इतना बोलने का साहस आया। दरअसल बाबा जिसे अपना बनाना चाहे उसे कैसे भी अपना बना ही लेते हैं। इस तरह बाबा ने मुझे पुरानी दुनिया में जाने से बचा लिया और मैं बाबा की बन गई। झूठी दुनिया में झूठ भी बोलना पड़ा। बाबा की मदद, दादी निर्मल शांता जी की मदद, भारती बहन की मदद एवं सभी भाई बहनों का प्यार इतना काम कर गया कि मेरे बंधन धीरे धीरे खत्म हो गए। दृढ़ संकल्प था ब्रह्मा कुमारी जरूर बनूंगी। उस दिन के बाद पुरुषार्थ और लगन में तीव्रता आ गई। सन 1967 में मैं ईश्वरीय सेवा के बिना जीवन को व्यर्थ सा महसूस करने लगी और मैंने लौकिक माताजी से सेवा में समर्पित होने की स्वीकृति मांगी। सिर्फ उनकी स्वीकृति मिलने से मेरा मार्ग सरल नहीं हो सकता था। इसीलिए मैं अमृत वेले उठ विशेष अपने लौकिक कर्म बंधन से छूटने के लिए पारिवारिक आत्माओं को योग का दान देने लगी। धीरे धीरे योग बल से उनमें मेरे प्रति स्नेह का आकर्षण जागृत हुआ। फिर मैंने अपने मन की अर्जी सुनाई कि आने वाले 9 वर्ष 1968 में मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित होना चाहती हूँ। बहुत समझाने के बाद लौकिक घरवालों ने कन्या के विवाह की तरह मुझे ईश्वर प्रति समर्पित करना मंजूर कर लिया। हमारी लौकिक माताजी ने कार्ड छपवाए और सबको अर्थात सगे संबंधियों को आमंत्रित किया। बहनों को घर बुलाकर भाषण करवाया ताकि कोई यह न कहे कि ब्रह्मा कुमारियों ने भगा लिया। मेरा बाकायदा समर्पण कराया गया। लौकिक बंधनों के कारण कभी बहुत मार खाई तो कभी भूखा भी रहना पड़ा था। इस कारण मेरी लगन बाबा से बहुत लग गई थी। बाबा से मुझे बहुत प्यार हो गया था। मेरा सिर्फ एक ही दृढ़ संकल्प था कि बर्तन मांजकर जी लूँगी पर ब्रह्मा कुमारी ज़रूर बनूँगी। तब तक साकार में मीठे बाबा से मिलने का सुअवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। समर्पण के संकल्प का संदेश लेकर संदेशी बहन शिव बाबा के पास सूक्ष्म वतन में गई। बाबा ने संदेश में कहा कि बच्ची ईश्वरीय सेवा करने वाली है। लाल साटन के कपड़े पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई किया हुआ स्वयं के दृढ़ संकल्प का पत्र और लौकिक माता पिता की स्वीकृति का पत्र बाप दादा को चाहिए। बहुत पुरुषार्थ के बाद मैं बाबा के इस निर्देश को पालन करने में सफल रही। आगे हम पढ़ेंगे जीवन का अविस्मरणीय दिवस। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।